हत्याकांड के हमलावर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शूटर लवलेश को भी गोली लगने से वो घायल हुआ है। हमलावरों की ही क्रॉस फायरिंग में ये घायल हो गया है शूटर, जहां शूटर लवलेश तिवारी का अस्पताल में इलाज भी जारी है। एफआईआर कॉपी में शूटर के घायल होने की बात है। कॉलवेन अस्पताल में अतीक अशरफ की बातचीत हुई थी। धूमनगंज एसएचओ राजेश कुमार मौर्य की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई है। शाहगंज थाने में हत्याकांड की एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लवलेश तिवारी जो कि इस पूरे मामले पर वो भी घायल हुआ है गोली लगने से। एफआईआर कॉपी में शूटर के घायल होने की बात है। कॉलवेन अस्पताल में अतीक अशरफ की देखिए हत्या हुई थी। इन हमलावरों ने अतीक अशरफ की हत्या की थी और धूमनगंज एसएचओ राजेश कुमार मौर्य की तहरीर पर एफआईआर को दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां शाहगंज थाने में हत्याकांड की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लवलेश तिवारी जो कि हमलावर है वो भी घायल बताया जा रहा है और उसे अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हत्याकांड के हमलावर यानी शूटर लवलेश भी गोली लगने से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हमलावरों की ही क्रॉस फायरिंग में लवलेश जो है वो घायल हो गया, जिसके बाद उसे फौरन अस्पताल भी भेजा गया है। उसका इलाज भी अस्पताल में जारी है। इसके अलावा एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। और सीधा हिमांशु की ओर चलेंगे, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लवलेश के घर से। हिमांशु, अब इस वक्त लवलेश को लेकर के तमाम ये जानकारी सामने आई है कि वो घायल हुआ, उसे अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है, साथ ही एफआईआर भी दर्ज हो गई है। फिलहाल आप उनके घर पर मौजूद है, क्या स्थिति और वहां उसके परिजनों का क्या कुछ कहना है? देखिए, जिस प्रकार से हम लगातार बात करने की प्रयास कर रहे थे और बता रहे थे कि लवलेश के माँ बाप किस तरह सहमे हुए हैं। दूसरी बात अगर हम करते हैं कि उनके परिवार की माँ हर बार की वो जो भी पत्रकार उनसे बात करते हैं वो रो के कहती है कि मेरे बेटे का ऐसा स्वभाव नहीं था। जब से एक मुकदमा दर्ज हुआ चिल्ला में, उसके बाद बारना में 2 मुकदमे दर्ज हुए। तो मुकदमे दर्ज होने के बाद में एक नवयुवक लड़का एक अपराधी बनता हुआ चला जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जेल में जाने के बाद उससे किससे संपर्क हुए। दूसरी बात, जब वो जेल में संपर्क हो गए तो संपर्क करने के बाद में किन किन लोगों के संपर्क में आया। एक सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि दिल्ली से जो इसका खाटू बता रहे गैंग, उससे संपर्क था और हमीरपुर के सनी जिसके नाम 18 मुकदमे दर्ज हैं और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि उसके 18 मुकदमे दर्ज होने के बाद उसके पास कितने अपराधी और जुड़े थे उनके साथ। दूसरी बात अगर करते हैं, जो तीसरा प्रभारी था उसके भी संपर्क सनी से थे। सनी ने ही इसके व्यवहार लवलेश तिवारी से बनाए। हालांकि देखा जाए कि उसके बांदा जनपद में एक व्यवहार अच्छे थे, समाज सेवी के तौर पर था, तिरंगा यात्रा में कोषाध्यक्ष के पद में था, जनपद बांदा में गौशाला समिति के पदाधिकारियों के साथ जुड़ा रहता था। माँ से बात करने की कोशिश की गई तो माँ ने रोकर बताया कि मेरे बेटा ऐसा नहीं हो सकता, जरूर किसी ने उसको बहका दिया। तीसरी बात अगर हम करते हैं कि यहाँ से जाने के बाद जो व्यवस्थाएं थी, कैसे यहाँ से चला गया, कहाँ पहुंचा, लगभग 5 से 7 दिन पूर्व जैसे अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था, उसी दरमियान देखा जा रहा था कि शूट आउट की घाती घटना हुई, तब से लगातार ये गायब था। अब इसके बाद देखा जाए कई सवाल सामने आ रहे हैं कि इन सवालों का जवाब अभी भी किसी के पास नहीं। तीसरी बात अगर हम करते हैं, क्षेत्राधिकारी गवेंद्र प्रताप यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने जो बात कही कि इनके खिलाफ बांदा जनपद में 4 मुकदमे दर्ज है। पहला लड़की का, एक दूसरा संकट मोचन के पास फायरिंग करने का, तीसरा आपसी दोस्तों के साथ। तो एक युवा की बात अगर हम करते हैं कि कैसे वो आगे बढ़ रहा है और उसको लेकर जो व्यवस्थाएं की गई, ये एक अलग मुद्दा निकलता है। लेकिन एक चीज तो साफ हम कहेंगे कि जिस तरह से परिवार अपने लोगों के साथ घुल मिल कर रहा था। बाप, उनके जो पिताजी थे वो सेंट वाइस की बस चलाते थे, बड़ा भाई था वो एक पीठ पर साधु के वेश पर वो पूजा पाठ करता था, दूसरा भाई सबसे छोटे नंबर का भाई वो घर पे रह के माँ बाप की सेवा करता था। तो ये सारी चीजें देखने वाली बात है कि विवाद की स्थिति कैसे पहुंची और कैसे यहाँ से क्या हुआ, ये एक सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। तीसरी बात अगर हम करते हैं, प्रशासन के आला अधिकारियों ने लगातार पूरे क्षेत्र को वहां से बात की और अधिकारियों से जो बात करने की बात कही गई थी वो बात कही। तो उन्होंने अधिकारियों से हम लोगों ने बात करने की कोशिश भी की, तो उन्होंने कहा कि अभी हम इस मामले पर कुछ नहीं बोल सकते। हालांकि पूरे मामले के देखा जा रहा है, परखा जा रहा है क्या मामला था।
इनके व्यवहारियों से बात किया गया तो उन्होंने भी बताया कि हम लोग इस बारे में अभी कुछ नहीं जानते थे। हालांकि अगर मोहल्ले के लोगों से बात करने की कोशिश किया हम लोगों ने, और यहाँ की जो योमेश कुमार सिंह थे उनसे भी बात की जो इनके मकान मालिक थे। बताया जाता कि चिल्ला क्षेत्र के बिल्कुल, यानी देखिए अब गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन आगे और भी कई बड़े खुलासे